यान जी नमस्ते। यान जी नमस्ते। वह कहाँ है? आम दिनों में बाहर बेकार में घूमता रहता है तो ठीक है, लेकिन यह त्योहार का समय है, क्या परिवार के साथ रात का खाना भी नहीं खाएगा? किंगयू जी, मुझे लगता है आपका वो बेकार पति नहीं आएगा। उसने जानबूझकर आपके लिए यह छोड़ा है। तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। 5 साल तक तुम्हें परेशान किया। इस तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो और हम अलग अलग रास्ते चल पड़ेंगे। शहर बंद कर दो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, लेकिन उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। किंगयू, उस समय तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा का पालन करते हुए मैंने तुम्हारे यान परिवार की 5 साल तक रक्षा की। अब आखिरकार खत्म हो गया। अंकल, आप इस तरह शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो मैं मानने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे दौड़ में हरा सको तो शायद मैं मान भी सकती हूँ। कैसा रहेगा अंकल? रफ्तार दिखाओ। सोचा नहीं था इस देसी कार पर भी रेसरों की नजर पड़ जाएगी। बुरा हुआ, मुसीबत आ गई। ओह अंकल, तुम तो समझदार निकले। अंकल, तुम्हारी यह रफ्तार मुझे पाने के लिए काफी नहीं है। तुम पागल हो गए हो? जान की भी परवाह नहीं? ये जी, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी उसका पीछा करती हूँ और उसे सबक सिखाती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने कहा था कि अंकल से लड़ना है? मेरे पीछे आने के लिए तुमने जान तक की परवाह नहीं की। अंकल, अगर तुम मुझसे चिपक गए तो फिर छुटकारा नहीं पा सकोगे। चू युहांग, इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम भी मेरी हर बात मानते रहे। अब अचानक मुझसे दूर भाग क्यों रहे हो? दूर भागना? तुम अभी भी बहाने बना रही हो। युहांग भैया, तुम किंगयू जी को एक बार समझा ही दो। समझाना क्या है? तुमने दस्तखत नहीं किए। क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते। मेरा ध्यान खींचने के लिए इस घटिया तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए मैं दस्तखत नहीं करूंगी। चू दादा, तुम तलाक का नाटक कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन मैं और किंगयू दीदी सच में बस बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मैं यान परिवार छोड़ सकता हूँ। बस यह झगड़ा बंद करो। यान किंगयू, हम 5 साल से पति पत्नी हैं। मेरे सामने ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो मैं ढोंग कर रही हूँ? किंगयू, अंगूठी पहन लो। श्याओ फेंग ही वह है जिसे मैं चाहती हूँ। मैं नहीं पहनूंगी। वो शियाओ फेंग चिकनी चुपड़ी बातें करता है, अच्छा इंसान नहीं है।
श्री चू, आगे से मेरी पोती आपके भरोसे है। दादा, आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं किसी ऐसे से शादी करने के लिए जिसे मैं पसंद नहीं करती? तुम दादा, आप परेशान ना हो, मैं पहन लूंगी बस। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे से मुझ पर गलत नजर मत रखना। हमारी शादी वैसे भी तुम्हारे दादा ने जबरदस्ती करवाई थी। मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। इसके अलावा तुम और असिस्टेंट शू एक दूसरे के लिए बने हो। हमारा तलाक तुम दोनों के लिए अच्छा ही होगा। चू यूहांग, संकीर्ण मानसिकता की भी एक सीमा होती है। तुम यहाँ घुमा फिरा कर बातें कर रहे हो, सोचते हो तलाक का खतरा दिखाकर तुम डरा सकते हो मेरे और श्याओ फेंग के रिश्ते को। दीदी, तुम चू दादा को दोष मत दो। वह बस इस बात से जलते हैं कि तुम मेरे लिए अच्छी हो। चू दादा, मुझे पता है इन 5 सालों में तुमने कुछ हासिल नहीं किया। दीदी ने तुम्हें नीचा देखा, तुम्हारे मन में गुस्सा है, लेकिन दीदी तुम्हें पाने को तैयार हैं। तुम्हें इसी से संतोष कर लेना चाहिए। सुन लिया ना, दादा के गुजरने के बाद से हमारे यान परिवार को बहुत मुश्किलें आईं। ये 5 साल अगर श्याओ फेंग न होता जिसने हमारे कारोबार को संभाला, तो हमारा यान परिवार इतनी तरक्की कभी नहीं कर पाता। और तुमने बस 5 साल गुजार दिए हैं हमारे यान परिवार में एक आलसी दामाद बनकर हमारे पैसे उड़ाते हुए। तुम तो ऐसे हो जैसे कीचड़ में से सोना नहीं निकल सकता। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम खुद की तुलना हमारे जो फेंग से करो? तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन इस तलाक के समझौते के बारे में अगर तुम इसे अभी साइन नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हारे साइन करने का इंतजार कर सकता हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले घर चला जाता हूँ। दीदी, मेरे ख्याल से वह बस तुम्हें परेशान कर रहा है। वह चाहता है कि तुम उसे मनाओ। वह कोई बच्चा तो है नहीं, मनाने की क्या जरूरत है? मैं समझ नहीं पाती कि उस समय दादाजी ने मुझे क्यों कहा कि मैं इस बेकार आदमी से शादी करूं। दादाजी ने तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए करवाई। क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सालों में तुम्हारे यान परिवार की तरक्की मेरी वजह से हुई है? तुम्हारी क्या औकात है? चू यूहांग, मेरे पति होने के नाते तुम नाकारा हो सकते हो, लेकिन बेशर्म नहीं। तुम तो बस हमारे यान परिवार पर निर्भर एक दामाद हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम तो भीख मांग रहे होते, और अब तुम यहाँ अपनी बड़ाई कर रहे हो। भागो, जल्दी भागो। मैं यान किंगयू, एक प्रसिद्ध नेता, ऐसे कायर से कैसे शादी कर सकती थी? तुम लोगों ने किसके लिए गद्दारी की? आखिरकार हम पति पत्नी रहे हैं। यह हत्या का प्रयास मेरे सामने आया तो यह तुम्हारी बदकिस्मती है। उसे मारो। तुम चाहे जो भी हो, लेकिन जिसने भी मेरे बच्चे को रुलाया है उसे मरना ही होगा।
बस कुछ घटिया लोग थे और तुम डर कर भाग गए। कायर, अगर तुम डर गए हो तो यह पैसा ले लो और चुपचाप वापस घर चले जाओ और अपना डैडी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। मैं भी बस बच्चे की वजह से यह सब सह रही हूँ। मैं बहाने मत बनाओ। ऐसा छोटा मोटा मामला भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन तुम जिस तरह पूंछ दबाकर भागे थे वह देखकर मुझे घिन आ गई। बिल्कुल सही। चू भैया को बस यह समझ नहीं आता कि घर में उनकी क्या हैसियत है। दीदी, यह वही है जो अभी छत पर तुम्हारी हत्या करने के लिए स्नाइपर था। मैंने उसे खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि एक स्नाइपर भी था। आखिर यह कौन है जिसके पास मेरे बॉडीगार्ड को भड़काने की क्षमता है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? दीदी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जियाओ फेंग, इस बार अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं और बच्चा यही मारे जाते। यह तो मेरा फाराजा था। बस इतना ही है कि उस तरह के जानलेवा पल में कुछ लोग डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। अच्छी तरह देख लो, यही है तुम और जियाओ फेंग के बीच का फर्क। मुझे पता है तुम्हारे मन में असंतोष है। जियाओ फेंग को मेरा दिया सब कुछ देखकर जलन होती है, लेकिन तुम तलाक का नाटक करके इस कड़वी सच्चाई को नहीं बदल सकते। क्या यह स्नाइपर तुमने खत्म किया था? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या तुम कह रहे हो कि तुमने किया? मुझे चूदादा का मतलब समझ आ गया। यह स्नाइपर उसी ने खत्म किया था। मैं हूँ जिसने उसकी कमाई हड़प ली। बस अगर इससे वह खुश रहे और तुमसे तलाक का नाटक न करे तो चाहे मुझे कितना भी अपमान सहना पड़े, कोई बात नहीं। चू यूहांग, बस करो तुम। याम किंगड्यू, हम 5 साल के पति पत्नी हैं। अगर मैं कहूँ कि यह स्नाइपर मैंने खत्म किया था तो क्या तुम मानोगी? तुम्हारे पास ऐसा करने लायक क्या है? तुम तो दिन भर कपड़े धोने, खाना बनाने में लगे रहते हो। अपनी वह बेशर्म इस छुपा लो। तुम सही कहती हो, मैंने ही बेशर्मी दिखाई है। दीदी, तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत कब हो गई? बस हल्का सा झटका देकर उसने मेरा हाथ उखाड़ दिया। चू यूहांग, तुम बहुत बढ़ गए हो। तुमने दीदी के साथ क्या किया? याम किंगड्यू, जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो यह तलाकनामा साइन कर दो। तुम्हारे साइन करते ही मैं पूरी तरह चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूँ। तलाक जैसी बुरी खबरों का इस्तेमाल करके मुझे दबाना चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं फंस जाऊंगी? कल मेरे गुरुतांग शुनतियान गुरुतांग मुझे चुनने वाले हैं झोंगहाई का मुखिया बनाने के लिए। इस नाजुक मोड़ पर मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। वापस जाकर अच्छे से तैयारी करो। कल मेरे साथ आना मेरे प्रमोशन की डिनर पार्टी में। अगर तुम मेरा ध्यान चाहते हो तो अच्छा प्रदर्शन करो, मुझे निराश मत करना। आपका शिष्य तांग शुनतियान गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। अभी भी अपने आप को साबित करने के लिए एक्टर लगा रही है। बिल्कुल हास्यास्पद है। सब उठ जाओ। शियाओतियान, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम और भी ज्यादा बूढ़े हो गए हो। गुरुजी, आप तो पहले जैसे ही जवान लग रहे हैं। तुम्हारी वो आज्ञाकारी छात्रा तलाक के कागजात पर साइन नहीं किए हैं। शायद मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता तुम्हारी पोती का ट्यूटर बनने के लिए। समझ गया। बस कल किंगयू झोंगहाई की मुखिया बनने वाली है। उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। सब सामान्य रूप से चलने दो। आखिरकार मैंने उसके दादा से वादा किया था
बस वह झोंगहाई की मुखिया की जिम्मेदारी संभाल सके तो यान परिवार के मुखिया का पद वह मजबूती से संभाल लेगी। गुरुजी, जाने से पहले आपसे एक विनती है। बोलो। आखिरकार गुरु और शिष्य का रिश्ता था, जो भी मैं कर सकता हूं। किंग यू के माता पिता जल्दी चल बसे। मेरे मरने के बाद चाहता हूं आप उससे शादी कर लें। उम्मीद है गुरुजी उसे यान परिवार में मजबूती से बिठाए रखेंगे। अगर 5 साल बाद गुरुजी को ये शादी पसंद ना आए तो वो मेरी पोती इतनी भाग्यशाली नहीं है, तो गुरुजी उसे छोड़ सकते हैं। ये 5 साल मैंने तुम्हारे यान परिवार के लिए पूरी तरह से कर्तव्य निभाया है। गुरुजी, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो आपका शिष्य अनुमति लेता है। कल प्रमोशन डिनर पर मिलते हैं। जी गुरुजी। अंकल, वाह अंकल, आप तो बहुत ही साधारण रहते हो। ये हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला आपका छोटा भाई है क्या? तुम यहाँ कैसे? अभी रेस हार गई। हमारी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। क्या कहना चाहती हो? वो अंगूठी जो तुमने शादी के लिए दी थी, मैंने उसकी एक और कॉपी बनवा ली है। जो तुमने मुझे दी है वो मैंने पहन ली है। अब से हमारी जोड़ी की अंगूठियां हैं। तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है हम कपल बनेंगे। हालांकि मैंने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मान लिया है, लेकिन आखिरकार मैंने कभी किसी मर्द के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। तो अब से हम पहले डेटिंग से शुरुआत करेंगे। तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? फिक्र मत करो, भले ही तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर चलाने वाले साथी हों, लेकिन हमारा टैंक परिवार उनसे कम नहीं है। ठीक है, पूरे देश में हमारा भी मान सम्मान है। तुम्हें झोंगहाई की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री चेन के बारे में पता है? वह हमारे टैंक परिवार की ही है। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हूँ। बस हो गया। अगर कुछ नहीं है तो जल्दी घर वापस चले जाओ। अंकल, 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 मेरा नाम टैंग यी है। जिजिंडीगोंग में रहती हूँ। वक्त मिले तो तुम्हें मुझसे मिलने आना है। अंकल ने अंगूठी ले ली तो जरूर मुझे स्वीकार करना चाहते हैं। जब मैं घर बसा लूंगी तो देखती हूँ दादाजी मुझे अब कैसे रोकते हैं। कल प्रमोशन डिनर पर मिलते हैं। अभी अंकल ने कुछ कहा था, प्रमोशन डिनर। कहीं यह वही डिनर तो नहीं जो मेरे दादाजी ने अपने शिष्य के लिए आयोजित किया है? शियाओ यू बाहर इंतजार कर रहे बड़े परिवारों को वापस भेज दो। मैं 10 दिन के लिए एकांतवास में जा रही हूँ। अब कोई मरीज नहीं देखूंगी। जी। गुरुदेव, आखिरकार आपका पता चल गया। पर दादी माँ, हमारा मुंह परिवार दुनिया का सबसे अमीर बन गया है। आपकी और क्या इच्छा बाकी है? पूर्वज। युवराज, यह लड़की आखिरकार आपका इंतजार कर ही ली। गुरुदेव, प्रमोशन डिनर की तैयारी पूरी हो गई है।
क्या मैं आपके साथ अंदर चलूं? जरूरत नहीं, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। आसपास हथियारों की हलचल है। तुम पहले लोगों को लेकर उनका सामना करो। जी। अंकल, तुम यहाँ कैसे? मैं अब तुम्हारी हो गई हूँ। इस तरह के आयोजन में जाहिर है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। भाई चू, बहन किंगयू, तुम जैसे घर जमाई को इस तरह के उच्च वर्गीय आयोजन में लाना उनकी बहुत बड़ी दया थी और तुम एक और औरत को ले आए। क्या तुम उन्हें शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास निमंत्रण है। चू भैया, तुम भी मुझे गलत मत समझो। बस आज यहाँ आए हुए सभी नामी गिरामी और अमीर लोग हैं। मुझे बस डर है कि तुम जैसे दूसरों के पैसे पर पलने वाले निकम्मे से दीदी का मुंह काला हो जाएगा। मुझे किसने मारा? तुम हो ना? यह सब तुम्हारी ही करतूत है ना? यान जी आ गई हैं। दोस्तों, मेरी पदोन्नति की इस रात्रि भोज में सभी का स्वागत है। मैं यान किंगयू आप सबका धन्यवाद करती हूँ। यान जी, आप बहुत कह रही हैं। आप जल्द ही झोंगहाई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाली हैं। हमारे समूह को आप पर ही निर्भर रहना है। हाँ, सुना है यान दीदी आज एक बहुत खास इंसान को लाई है। क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर उनका परिचय करा दें? वह मेरे भाग्य विधाता है और मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान भी। उनके बिना आज की मैं नहीं होती और न ही आज का यान परिवार होता। बाहर आओ ना, खुद का परिचय दो। कहाँ है? कहाँ है? कौन है? सभी को नमस्ते। मैं हूँ किंगयू दीदी का बचपन का दोस्त। किंगयू दीदी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं उनके सबसे मुश्किल 5 सालों में उनका साथ दे सकूं। अब चलो हम सब मिलकर अपने गिलास उठाते हैं और सलाम करते हैं हमारी झुंगहाई की भावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। बधाई हो। बधाई, बधाई। चू भैया, चलो एक टोस्ट करते हैं। चू भैया, मुझे पता है आपको मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज दीदी का पदोन्नति का खास दिन है। आप मुझ पर निशाना साधकर दीदी की पार्टी बर्बाद नहीं करेंगे ना? चू यू है। तुम आखिरकार क्या रहे हो? यान दीदी, आप अंकल को गलत समझ रही हैं। अभी अभी मैंने साफ देखा, उन्होंने ही जानबूझकर झगड़ा किया और शैंपेन के टावर को खुद गिरा दिया। यह आदमी ऐसा क्यों है? क्या हुआ? चू भैया, आप बाहर औरतों के साथ घूमते फिरते रहो, वो तो ठीक है, लेकिन उसे लाकर मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगवा रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, साफ साफ तुम ही थे। बस करो। क्या तुम्हें पता है यह पदोन्नति समारोह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? लगता है तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? एक औरत को लाकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। क्या वह तुम्हारी वही तलाक की वजह है? तलाक? अंकल, आप दोनों का क्या रिश्ता है? यह महिला जो जल्द ही झुंगहाई की भावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाली है, मेरी पत्नी है। क्या तुम?
तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसने सही कहा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतने अच्छे इंसान निकलेंगे। एक सुंदर लड़की लेकर आए हैं मेरी प्रमोशन पार्टी बर्बाद करने के लिए। वह मिस यान के पति हैं और बाहर लड़कियों से मिल रहे हैं। ये आदमी बिल्कुल बेशर्म है। मिस यान ने इनसे शादी की और ये कदर ही नहीं करते। चू यू हैन, मैं तो अच्छे से हमारे रिश्ते पर विचार कर रही थी, खुद को एक फीनिक्स समझते हुए तुम जैसे हंदसम को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन सोचा नहीं था तुमने मुझे इतना निराश कर दिया। दीदी, सब मेरी गलती है। मैं ही आपकी पार्टी में चू भैया की बात काटता रहा। तब चू भैया को गुस्सा नहीं आता और ये सब नहीं करते। बस करो, तुम दोनों इस नाटक को बंद करो। अगर मुझे यहाँ बुलाया गया है सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए, तो मैं नहीं रुकने वाला। तुम कहाँ जा रहे हो? घर। आज की ये बात तुमने साफ नहीं की है, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? अगर मैं कहूं कि ये लड़की मुझसे बिल्कुल अलग है, ये सब कुछ उसी ने रचा है, तुम मानोगे? बस सब कुछ सामने है और तुम बहाने बना रहे हो। तुम मैं नहीं चाहता था तुमसे उलझना, लेकिन इस बार मेरा सब्र पूरी तरह खत्म हो गया है। क्या हुआ? ये तुम क्या करने जा रहे हो? खुद बताओ। तुम खुद शैंपेन के टावर से टकराए या मैंने तुम्हें धक्का दिया? चू भैया, आप दीदी के सवालों से बचने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपके झूठ का बोझ उठाऊं। बोलो, आखिर झूठा कौन है? चू भैया, बकवास बंद करो। मैं हाथ नहीं उठा रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किंगयू दीदी के पति हैं। चू यू हैन, तुम्हें क्या हो गया है? उसे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस चाहता हूँ कि यह तुम्हें सच्चाई बताए। मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देता हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे माफ करना। दिखावा, मैं देखता हूँ तुम जैसे हमदसम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। चू यू हैन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज की ये पार्टी मेरे गुरु मिस्टर टैंग ने आयोजित की है। अगर तुम ऐसे ही उपद्रव करते रहे तो भले ही तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। शाओ फेंग, चू यू हैन, तुम मेरे पति होने का फायदा उठाकर मेरे गुरु की पार्टी में मुझ पर दबाव डाल रहे हो और लोगों को चोट पहुंचा रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दुराचारी शिष्य, जल्दी से रुको। यह तो मिस्टर तांग हैं। मिस्टर तांग आ गए हैं। गुरुजी, बस हो गया, मेरे दादाजी आ गए हैं। मैं चोरी छिपे निकली थी, किसी भी हाल में पकड़ी नहीं जानी चाहिए। गुरुजी, आप अचानक कैसे आ गए? मुझे पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी। बस करो, यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब मुझे पता है। गुरुजी, मेरा पति बस एक साधारण आदमी है, उसका इरादा खलल डालने का नहीं था। आज के इस भोज का कृपया गुरुजी इसे नजरअंदाज कर दे। मिस्टर तांग के शिष्य के लिए आयोजित भोज में उपद्रव मचाने की हिम्मत, इस लड़के का तो सत्यानाश हो गया। पहले से ही सुना था कि यान परिवार का दामाद नाकारा है, लेकिन इतना मुसीबत खड़ी करेगा सोचा नहीं था। अगर मिस यान ने इसका साथ नहीं दिया तो देखते हैं यह कैसे निपटता है। गुरुदेव का धर्म मार्ग साधारण मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। मैं आवाज को अलग कर देता हूँ ताकि उन महानुभाव की शांति भंग न हो। गुरुजी, सब मेरी ही गलती है, कृपया गुरुजी मेरे पति को माफ कर दे। घुटने टेको। सुन रहे हो, तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा जा रहा है। यान दीदी, देखो ना, वह लड़का बेपरवाह बना हुआ है। तुम्हारा उसके लिए मिन्नतें करना बेकार है। हाँ, उसे सबक सिखाना ही चाहिए, तभी उसे याद रहेगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से घुटने टेको, यह तुम्हारा एकमात्र जीवित बचने का मौका है। चुप रहो, मैंने तुमसे घुटने टेकने को कहा है। गुरुजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? घुटने टेको।
क्या उस दामाद को सजा नहीं दी जा रही थी? हना, फिर मिस यान को घुटने क्यों टिकवा रहे हैं? छोटी यू, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें शिष्य क्यों बनाया? गुरुजी और मेरे दादाजी पुराने मित्र थे। दादाजी के चले जाने के बाद गुरुजी ने सोचा कि मेरे दादाजी की जगह लेकर मुझे सिखाएंगे ताकि मैं तरक्की कर सकूं और यान परिवार संभाल सकूं। तुम कितनी भोली हो। तुम्हारे दादाजी ने जाते समय तुम्हें मेरे हवाले बिल्कुल नहीं किया था। आंखें खोलकर देखो, देखो यह क्या है? केवल जापानी लोग अपने कपड़ों पर इस तरह की कढ़ाई करवाते हैं। यह शैडो किलर टीम का निशान है। दरअसल तुम पहले ही शैडो से घिर चुकी थी। अगर उस महान व्यक्ति ने मदद न की होती तो शायद तुम अभी मेरे सामने मात्र हड्डियों का ढेर बन चुकी होती। कृपया गुरुजी, मुझे क्षमा करें। मैं ही वह हूँ जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शैडो किलर बुलाए थे। क्षमा मांगने की नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने की जरूरत है उस महान व्यक्ति की सुरक्षा का। यह मत सोचो कि स्थानीय प्रमुख बन जाने से तुम सबको नजरअंदाज कर सकती हो। जल्दबाजी कर रही हो। तुम मेरी शिष्या बनने लायक ही नहीं हो। जोंगहाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद, उस पर बाद में विचार किया जाएगा। गुरुजी, अब और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, यह मामला यहीं तय हो गया। गुरुदेव, क्या आप कोई और आदेश देते हैं? गुरुजी, आपका और कोई आदेश है? कुछ नहीं, जो भी हो तुम खुद ही तय कर लो। वह बुजुर्ग तांग और वह दामाद क्या फुसफुसा रहे हैं? बुजुर्ग तांग का दबदबा है। जो बात हमें नहीं सुनाना चाहते उसकी ज्यादा जानकारी न लो। आखिर हुआ क्या है? गुरुजी के रवैये से लगता है कि वे मेरे उस मामूली पति के प्रति बहुत सम्मान दिखा रहे हैं। शिष्य अब विदा लेता है। गुरुजी, हालांकि हमारा गुरु शिष्य का नाता है, लेकिन बहुत सी बातें तुम्हें खुद ही समझनी होंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। गुरुजी, यह सब निश्चित ही अंकल की करामात है। अंकल तो बहुत जबरदस्त हैं। मेरे दादाजी को भी उनकी मर्जी माननी पड़ती है। मैंने सही में गलत इंसान को नहीं चुना। सही में यान जी को तो पद मिले सिर्फ 1 दिन हुए हैं, उन्हें कैसे हटा दिया गया? बीच में जरूर कोई गलतफहमी है। अभी बुजुर्ग तांग ने जिस महान व्यक्ति का जिक्र किया वह कौन है? क्या उसकी वजह से? रुको, और क्या है? गुरुजी ने तुमसे क्या कहा? तुम उन्हें कैसे जानते हो? क्या कहा? यह इतना जरूरी है? अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले घर चलता हूँ। लगता है अंकल के घर के रिश्ते भी इतने मजबूत नहीं हैं। बस अंकल पर नजर रखनी है तो मौका जरूर मिलेगा। किंगयू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फिक्र न करें। बस मुश्किल से आपके लिए जो मुख्य पद हासिल किया था उसे चू यिहांग ने बर्बाद कर दिया। चू यिहांग, क्या तुम्हारे पास कोई सफाई नहीं है? किस बात की सफाई? मुझे गुरुजी ने जोंगहाई के मुख्य पद से हटा दिया है। क्या इसकी वजह तुम हो? कुछ हद तक हाँ, लेकिन आखिरकार समस्या तुम्हारी खुद की है। तो सचमुच ऐसा ही है। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि गुरुजी को सबसे ज्यादा फिक्र व्यक्तिगत आचरण की होती है, इसलिए तुमने जानबूझकर बातें बढ़ा चढ़ाकर हमारी पारिवारिक समस्या गुरुजी को बता दी, है ना? बता दी? ढोंग मत करो। रोजमर्रा में तुम मेरी हर बात मानते थे, लेकिन ठीक मेरे जोंगहाई मुख्य पद के नियुक्ति के इस नाजुक मौके पर तुमने तलाक की बात छेड़ दी। तुम्हारा इरादा खराब ही था, और क्या? मैं समझ गया। चू भैया, चाहे तुम्हें आम दिनों में किंगयू जी से कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन पीठ पीछे शिकायत तो नहीं करनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि यह मुख्य पद का प्रमोशन कितना दुर्लभ मौका था? यह कितना मुश्किल से मिलता है। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है मैंने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की है? तुम आखिर क्यों जानबूझकर सब बर्बाद कर रहे हो? जो सोचना है सोचो। वैसे भी मेरी बातों पर तुम यकीन नहीं करोगे। खाते रहो, बस खाना ही जानते हो। क्या तुम पेटू हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या अब शांति से खाना भी नहीं खा सकते? तुमने तो मेरा करियर ही तबाह कर दिया, और तुम्हें यहाँ बैठकर खाने की फुर्सत है। यह अनाज पहले के जमाने में 1 जान के बराबर होता था। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो?
चू यूहेन, तुमने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। इतना बड़ा मामला हो गया, तुम बहरे बनकर मुझसे बचना चाहते हो। दीदी, आप इतना गुस्सा न करें। ऐसे घर जमाई तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। उसे डर है कि आप बहुत सफल और चमकदार बन जाएंगी और वह आपके लायक नहीं रह जाएगा, इसलिए पीठ पीछे ऐसी चाल चली। चू यूहेन, अगर तुम्हें ऐसी कोई चिंता है तो तुम मुझे बता सकते थे। पति पत्नी के बीच हर बात बैठकर तय की जा सकती है, लेकिन तुमने मेरे करियर के साथ क्यों खिलवाड़ किया? क्या इन सालों में मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रियायत बरती है, जिससे तुम इतने बेलगाम हो गए हो? इतने साल बीत गए, तुम में जरा भी सुधार नहीं हुआ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे दादाजी को गुजरे 5 साल हो गए हैं। यान परिवार उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। यान परिवार को एक योग्य व्यक्ति की जरूरत है जो मुखिया बनकर नेतृत्व कर सके। और तुम सही गलत में फर्क नहीं करती, घमंडी हो। मुझे यान परिवार के भविष्य की चिंता होने लगी है। क्या तुम मुझे सबक सिखा रहे हो? सच्ची बात कड़वी लगती है। मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। कितनी हास्यास्पद बात है। तुम तो बस हमारे यान परिवार में मुफ्तखोरी करते हो, एक घर जमाई हो। तुम्हें मुझे सिखाने का क्या अधिकार है? क्या इन सालों में मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रियायत बरती है, जिससे तुम अपनी हैसियत भूल गए हो? हाँ, मैं अपनी हैसियत भूल गया हूँ। अगर ऐसा है तो आगे से यान परिवार की जिम्मेदारी तुम ही संभालो। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मदद? इन सालों में तुमने मेरी क्या मदद की है? कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर आगे से तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी। ठीक है, तुम्हारी यह बात याद रखना। यह सब बिल्कुल बेतुका है। दीदी, आप इतना गुस्सा भी न करें। चू दादा, वह तो अंधे की दुनिया में रहने वाला है। उसे पता ही नहीं है कि उसकी गलती आप पर कितना बुरा असर डाल सकती है। वह तो लाइलाज है। ज़्याओ फेंग, इस बार चयन न हो पाने से मेरी स्थिति यान परिवार में हिल गई है। झोंगहाई का प्रमुख पद आपने ही मुझे दिलवाया था। अब ऐसा हादसा हो गया है, शायद इस बार भी आपको ही मेरी मदद करनी होगी। फिक्र मत कीजिए, टैंग लाओ आपको इतना मानते हैं। किसी दिन मैं एक अच्छा सा तोहफा लेकर सीधे उन्हें सब समझा दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम कह रहे हो तोहफा देने के बारे में? हाँ, सुना है टैंग लाओ ने पूरे एंटीक जगत से एक जेड ढूंढने को कहा था। वह दिखाई दिया है जियाली नीलामी में। तुम्हें यकीन है? जांच कर ली है, शायद गलत नहीं है। अगर हम उसे नीलामी में खरीद सके तो बुजुर्ग जरूर खुश होंगे। तो अब हालात ऐसे हैं कि बस यही रास्ता बचा है। तो मैं अभी बुकिंग करवाती हूँ कल की नीलामी की सीट। ठीक है। यह यान परिवार का सुपर ब्लैक कार्ड है। इस तरह के ब्लैक कार्ड में कम से कम 10 करोड़ जमा होते हैं। ज़्याओ फेंग, तुमने मेरा बैंक कार्ड देखा है? कार्ड? नहीं तो कौन सा कार्ड? अरे नहीं, यह तो मेरा इकलौता लिक्विड फंड है। कल की नीलामी में इसकी जरूरत पड़ेगी। दीदी, आपका कार्ड कहीं ऐसा तो नहीं कि चू दादा ने चुरा लिया? तुम क्या कह रहे हो? वह कभी मेरे पैसे नहीं छूता। किंगयू जी, आप उसके भोले भाले चेहरे से मत बहलिए। आपको बांधने के लिए उसने आपका करियर तक बर्बाद कर दिया। इस तरह के स्वार्थी इंसान से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अगर उसने सच में मेरे पैसे चुराए हैं तो भी कोई बात नहीं, आखिर वह मेरा पति है। चलो ऐसा करते हैं, मैं कहीं और से थोड़ा फंड ट्रांसफर करवाती हूँ। गुरुदेव, इतनी रात को मुझसे मिलने आए, क्या बात है? वह प्राचीन जेड जिसे आप बहुत ढूंढ रहे थे, युए लुन पेई, हमें मिल गया है। कहाँ है? जियाली नीलामी घर में। कल वहाँ नीलामी के लिए रखा जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? नीलामी? जी, यह नीलामी का निमंत्रण है। मैं समझ गया, कोई और बात नहीं है, तुम जा सकते हो। शिष्य अब विदा लेता है। 2000 साल पहले किन राजा ने हेशीबी नामक एक पत्थर का इस्तेमाल करके 2 जेड वस्तुएं बनवाई थी। एक थी राजमुहर और दूसरी थी अमरत्व से जुड़ा एक जेड पेंडेंट। उम्मीद है कि यह पेंडेंट मेरे अमर होने का रहस्य खोल पाएगा। आपकी सीट सामान्य क्षेत्र में नंबर 36 है। अंकल, युवती, इन्हें वीआईपी क्षेत्र में शिफ्ट कर दो।
अंकल, क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। हाँ, संयोग ही है। क्या तुम मेरा पीछा नहीं कर रही थी? अंकल, आप तो कमाल के हैं। मैंने इतनी अच्छी तरह छुपने की कोशिश की, फिर भी आपने पकड़ लिया। बताओ, आखिर तुम मेरा पीछा करके क्या चाहती हो? बस यही कि आपको जो काम है वही मेरा भी काम है। चू यूहेंग, तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चू भैया, पिछली बार ही महसूस हो गया था कि तुम दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं है। सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम किंगयू बहन की पीठ पीछे इस तरह की हरकत करोगे। चू यूहेंग, तुमने तो मुझे बहुत निराश किया है। तुमने मेरे पैसे चुराए ताकि बाहर किसी औरत को पाल रहे हो। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। चू भैया, अब नाटक बंद करो। बहन को पहले से ही पता चल गया है। बस सच में यह उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसे चुरा रहे थे इस नन्ही लड़की को नीलामी में लाने के लिए। पहले तुम जो भी शैतानी करते थे मैं मान लेती थी, लेकिन इस बार तुमने सीमा पार कर दी है। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए और नहीं किसी सुंदरी को पाल रहा हूँ। मैं यहाँ एक नीलामी वस्तु के लिए आया हूँ। तुम नीलामी वस्तु? तुम जानते हो यह जगह कैसी जगह है? तुम्हें पुरावशेषों के बारे में क्या पता? जिसने कला का स्वाद ही नहीं चखा वह कैसे असली कलाकृति की कदर कर सकता है? बस इस मासूम लड़की को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इस तरह की नीलामी में लड़की पटाना, चू भैया, तुमने तो सच में भारी पैसा खर्च किया है। तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। अंकल, वह दूसरे मर्द के साथ चेहरे पर आकर बोल रही है और आप अभी भी शांत बैठे हैं। नीलामी शुरू होने वाली है। मैं उन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। चलो चलते हैं। चू यूहेंग, जानबूझकर एक औरत ढूंढ कर लाए। क्या तुम मुझ पर अपना अधिकार जताना चाहते हो? चू भैया, तुम अपनी बहन से चुराए हुए पैसे खर्च कर रहे हो। वीआईपी एरिया में बैठे हो। इस वीआईपी एरिया की एक कुर्सी की कीमत 50 लाख होगी। सचमुच अपना पैसा नहीं है तो खर्च करने में जरा भी कंजूसी नहीं। बिल्कुल सही। बहुत अफसोस की बात है, कला से एकदम अनजान एक गवार वीआईपी एरिया में बैठा है। सचमुच बर्बादी है। अंकल, वो बस चाहती थी कि आप नीलामी की वस्तु के पास रहें, इसलिए सीट को वीआईपी एरिया में अपग्रेड करवा दिया। लेकिन सचमुच सोचा नहीं था कि एक सीट के लिए आप पर आरोप लगाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आदी हो चुका हूँ। चू यूहेंग, आदी हो चुका हूँ का क्या मतलब? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वह जानबूझकर हमारे बीच फूट डाल रही है? दीदी, सारी गलती मेरी है। अगर गुस्सा करना है तो मुझ पर करो। कृपया अंकल से झगड़ा मत करो और मेरी वजह से आप और अंकल के रिश्ते में दरार न आए। अरे कमीने, नाटक बंद करो। मत समझो कि मुझे पता नहीं तेरे क्या इरादे हैं। यान किंगयू, उसने सही कहा। यह वीआईपी सीट उसी ने मेरे लिए अरेंज की थी। कृपया बेकार का हंगामा बंद करो। मैं हंगामा कर रही हूँ? क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? यह लड़की साफ तौर पर एक खूबसूरत है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ बिल्कुल चू भैया, तुम एक खूबसूरत लड़की के लिए दीदी से लड़ रहे हो। अगर कुछ नहीं सूझ रहा तो बस मुझे ही पीट लो और अपना गुस्सा निकाल लो। बस दीदी से झगड़ा मत करो। दीदी, चू भैया, कहीं सचमुच उस खूबसूरत के लिए मुझे पीटेंगे तो नहीं? मैं डर गया। लेकिन बस अगर तुम दोनों का झगड़ा बंद हो जाए तो मार खाना भी लायक है। हाँ दीदी, अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। बस चू भैया से झगड़ा मत करो। कृपया मेरी वजह से आप और चू भैया के रिश्ते में दरार न आए। अरे कमीने, इतनी हेकड़ी मत दिखाओ। हम तुम्हारी वजह से कभी नहीं लड़ेंगे। अंकल, आज मैं जरूर आपका बदला लूंगी। देवियों, सज्जनों, आज की नीलामी की वस्तु एक लिमिटेड एडिशन प्लेटिनम घड़ी है। बोली की शुरुआती कीमत 50 लाख है। हर बोली कम से कम 5 लाख ऊपर होनी चाहिए। यह घड़ी तो एक सुपर आर्ट पीस है। मुझे तो इसकी कलात्मक खुशबू आ रही है। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे खरीद लो। पैसे की चिंता मत करो। सच में? पर चू भैया शायद इसे भी चाहते हैं। इस घड़ी को मेरे जैसे हैंडसम आदमी को चू भैया से कैसे मुकाबला करना चाहिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह तो बस एक बेशर्म चोर है। वह तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। 10 लाख। वीआईपी नंबर 4 ने सीधे 10 लाख की बोली लगा दी। क्या कोई और ज्यादा कीमत देगा? चू भैया, इतनी खूबसूरत घड़ी शायद तुमने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दीदी इसे खरीद लेंगी। मैं तुम्हें जरूर पहनने दूंगा।
30 लाख। चू भैया, क्या तुम्हें मुझसे जरूर लड़ना है? किंगयू दीदी, मेरे ख्याल से छोड़ दो। चू भैया जरूर आप पर मेरे लिए यह घड़ी खरीदने को लेकर नाराज है। 30 लाख। आज की यह घड़ी मुझे ही मिलनी चाहिए। यह लड़का क्या मिस यान का असली पति है? मिस यान उसके साथ इतनी अच्छी क्यों है? सुना है मिस यान इस असिस्टेंट को बहुत चाहती है। पिछली बार उसके लिए परिवार का स्कैंडल हो गया था और झोंगहाई के चीफ का पद भी गवा दिया। कौन सा मर्द असली पति बनकर ऐसा करता है? तलाक ले लेना बेहतर है। चू भैया, तुम बिल्कुल गलत मत सोचना। किंगयू दीदी ने मेरे लिए यह घड़ी खरीदी है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। 40 लाख। आज की यह घड़ी मुझे भी हासिल करनी है। यह लड़की कौन है जो यान दीदी के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही है? नहीं देखी पहले, लेकिन लगता है काफी हैसियत वाली है। चू यूहांग, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता जो चीज वह खरीदती है आखिरकार उसका बिल तुम भरते हो। तुम यह मत भूलना कि तुम्हारा पैसा मेरे यहाँ से चुराया हुआ है। क्या मैंने सही सुना? यह लड़का यान दीदी से पैसे चुराने की हिम्मत करता है? कहीं यह वही घर जमाई तो नहीं? यह क्या बड़ा स्कैंडल है। बीवी का पैसा चुराकर बाहर आकर गर्लफ्रेंड के लिए नीलामी का बिल भर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यान दीदी उसे स्वीकार नहीं करती। मिस यान, आप जरूरत से ज्यादा सोच रही है। जो कुछ भी वह खरीदती है उसका बिल वह खुद भरती है। मैं उसकी नीलामी की चीजों का बिल नहीं भरूंगा। हाँ दीदी, हम ईमानदारी से मुकाबला करेंगे। आप चू भैया को दोष मत दीजिए। ईमानदार मुकाबला, ठीक है। नंबर 3, मिस यान ने दिव्य दीप जला दिया है। दिव्य दीप जला दिया। मिस यान ने ऐसे आदमी के लिए दिव्य दीप जला दिया। मिस यान में कितना दम है? बड़ी भी अपने छोटे प्रेमी के साथ यहाँ नाटक कर रही है। मैं होती तो मैं भी दीप जला देती। आज यह कलाई घड़ी मुझे ही मिलेगी। चू यूहांग, चाहे तुमने मेरा पैसा चुरा भी लिया हो तो क्या हुआ? आज जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ तुम सपने में भी इस छोटे प्रेमी के लिए कोई भी चीज नहीं खरीद पाओगे। आज यह कलाई घड़ी मुझे ही मिलेगी। VIP नंबर 2 ने भी दिव्य दीप जला दिया है। यह लड़की कौन है? यह तो बहुत जबरदस्त है। एक साथ 2 लोगों ने दिव्य दीप जलाए। लगता है यह जान की बाजी लगा देंगे। बुजुर्ग दादी, यहाँ 2 लोग एक घड़ी के लिए दिव्य दीप जला रहे हैं। कोई मायने नहीं रखता। उस श्रीचू को अच्छे से देख लो। जो भी चीज उनकी नजर में चढ़े किसी भी कीमत पर मेरे लिए खरीद लाना। गुरुदेव, चाहे कोई भी नीलामी की वस्तु हो, लुओ श्वे भी किसी भी कीमत पर आपके लिए खरीद लाएगी। मेरे सामने दिव्य दीप जलाने की हिम्मत? क्या तुम में इतनी ताकत है? तो फिर आजमा कर देखते हैं। आज दीदी चाहे जितनी भी बोली लगाएं, मैं हमेशा उनसे एक कदम आगे रहूंगी। एक मुश्त कीमत नहीं, आज मैं इसी जेड के लिए आई हूँ। आखिरकार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर इस बेकार घड़ी पर फंस गई तो बात खत्म हो जाएगी। दीदी, दरअसल मुझे यह घड़ी लेनी ही नहीं है। बस इतना ही कि चू भैया के उस छोटे प्रेमी को सस्ता सौदा नहीं मिलने देना चाहता। शायद छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दीदी परेशान हो। चू यूहांग, क्या यही है तुम्हारा मुझसे बदला लेने का तरीका? मैं बदला लेना नहीं चाहता और वह क्या खरीदना चाहती है यह उसकी अपनी मर्जी है। जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं यह घड़ी उसे दे देती हूँ, लेकिन अब मैंने वह कार्ड जो खो गया था ब्लॉक कर दिया है। इस पैसे के बिना देखती हूँ तुम कैसे इस छोटे प्रेमी का बिल भरते हो। क्या दीदी, तुमने वह ब्लैक कार्ड फ्रीज कर दिया? तुम्हें कैसे पता कि मैंने ब्लैक कार्ड खोया था? दीदी, मैंने सोचा कि चू भैया अगर तुम्हारा पैसा चुराएंगे तो जरूर चुराएंगे सबसे ज्यादा पैसे वाला, वह प्रीमियम ब्लैक कार्ड। मुझे नहीं पता था कि वह इतना लालची है। अब तो यह कार्ड ब्लॉक हो चुका है। देखता हूँ वह बिल कैसे भरती है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल VIP नंबर 2 ने स्काई लैंटर्न बोली लगाई है। बोली 40 लाख है। क्या कोई और है जो इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है?
VIP नंबर 2 को बधाई हो, इस प्लेटिनम घड़ी पर सफलतापूर्वक बोली लगा ली गई है। मैडम, पूछना चाहूंगी, भुगतान कार्ड से करेंगी या कैश? नीलामी घर का नियम है, अगर बोली लगाने के बाद भुगतान नहीं कर सकते तो गुलामी का बॉन्ड भरना पड़ता है। चिंता मत कीजिए दीदी, मेरे पास पैसे हैं, कार्ड से। शुक्रिया। भुगतान सफल, 40 लाख। उसके पास सच में पैसे हैं। वह कौन है? अंकल, एक मर्द की कलाई खाली कैसे रह सकती है? यह घड़ी आपके लिए है। किंग यू जी, चू भैया की किस्मत तो देखो, एक अमीर महिला ने पाल लिया है। चू यू हैंग, क्या यही वह है जिसकी वजह से तुमने तलाक की जिद की थी? अब आगे है आज की दूसरी नीलामी वस्तु। यह एक बेहद खूबसूरत सफेद जेड मून व्हील पेंडेंट है। दीदी, बस यही है, आज हम इसी का इंतजार कर रहे थे। यह एक असाधारण नीलामी वस्तु है। यह बहुत सुंदर भी है, साथ ही इसकी कारीगरी भी शिखर पर है। दुर्भाग्य से हमें इसका इतिहास नहीं पता, न ही इसका काल ज्ञात है, इसलिए इस वस्तु की आधार कीमत 1 लाख रुपए है। बोली में न्यूनतम वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। क्या यह निश्चित रूप से प्राचीन जेड है? नकली तो नहीं है ना? अगर नकली है तो इस जेड की गुणवत्ता 1 लाख के लायक नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है, क्योंकि इसका इतिहास ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे एक पेंडेंट की तरह खरीद कर ले जाना भी ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मैं 1 लाख की बोली लगाता हूँ। 1,10,000। 1,15,000। देवियों और सज्जनों, आजकल एक आधुनिक जेड पेंडेंट भी कई लाख में मिलता है। क्या आप सब कीमत को थोड़ा और प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं? मुझे तो यह चीज ज्यादा मूल्यवान नहीं लगती, तुम्हें यकीन है? चाहे जो भी हो, मुझे लगता है आज इसे हासिल करना ही होगा। 5 लाख। तीसरी सीट की मिस यान ने 5 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है? मिस यान ने भी 5 लाख तक बोली लगा दी है। शायद इस जेड में कुछ खास बात है। शायद बस असिस्टेंट जू को खुश करने के लिए खरीद रही हैं। 5 लाख पहली बार, 5 लाख दूसरी बार, 5 लाख तीसरी बार, 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। मिस्टर चू ने 10 लाख की बोली लगा दी है। मिस यान, क्या आप आगे बोली लगाएंगी? 15 लाख। 20 लाख। चू यू हैंग, तुम जानबूझकर मेरे साथ दिक्कत पैदा कर रहे हो, है ना? मैं आज जब आया था तभी तुमसे कह दिया था कि मैं इस नीलामी में एक खास चीज के लिए आया हूँ, यही प्राचीन जेड। इसी चीज के लिए बिना सोचे समझे बोली लगा रहे हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी जेब में 20 लाख भी नहीं होंगे। जानबूझकर तंग कर रहे हो, है ना? चू भैया, दीदी तुम्हारी पत्नी है, भले ही तुमने किसी अमीर औरत को पकड़ लिया हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए कि जानबूझकर दीदी के लिए कीमत बढ़ा दो। अच्छा, ऐसी बात है, तो यही है वह जिसकी वजह से तुम्हें 20 लाख का हौसला मिला है। अच्छा, जब वह 4 करोड़ देने को तैयार थी तुम्हारी यह घड़ी खरीदने के लिए, पता नहीं क्या वह 5 करोड़ देने को तैयार होगी इस प्राचीन जेड को खरीदने के लिए? 5 करोड़। 5 करोड़, यह तो पहले ही पार कर गया है इस जेड की असली कीमत को। चू यू हैंग, क्या तुम्हारी हिम्मत है कीमत बढ़ाने की? 6 करोड़। 7 करोड़। तुम 8 करोड़। पागल हो गया है, यह आदमी 8 करोड़ लगा रहा है एक सजावटी चीज के लिए। यह तो बिल्कुल पागलपन है, बेवकूफ बनने जैसा। मिस्टर चो, क्या आप वाकई 8 करोड़ देने को तैयार हैं इस प्राचीन जेड को खरीदने के लिए? चू यू हैंग, तुम्हें अपनी पकड़ी हुई इस अमीर औरत पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तुम्हें लगता है कि वह 8 करोड़ खर्च करेगी इस बेकार जेड को खरीदने के लिए? ऐसा न हो कि आखिर में तुम्हारा ही सिर फूट जाए। अरे क्या बात है दीदी, ये 8 करोड़ अंकल ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं दूं। तुमने क्या कहा? भूल गई थी तुम्हें बताना दीदी। मैं तो बस अंकल की सिर्फ एक प्रशंसक हूँ। अंकल ने किसी अमीर औरत को नहीं पकड़ा है। यह कैसे हो सकता है?
वह तो बस मेरे यान परिवार का एक घर जमाई है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? चू भैया, शायद आपको नहीं पता नीलामी घर के नियम, और यहाँ बेतरतीब बोली लगा रहे हैं। हाँ, यही बात होगी। शायद उसके खाते में 10 लाख भी नहीं होंगे। मैं फंड वेरिफिकेशन की मांग करती हूँ। फंड वेरिफिकेशन? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे शक है कि वह जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। उसके पास बिल्कुल नहीं है 8 करोड़ चुकाने की क्षमता। श्री चू, इस जेड पेंडेंट में आपकी दिलचस्पी के लिए धन्यवाद, लेकिन आपने जो कीमत बताई है वह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, इसलिए हमें रोकना होगा झूठी बोली लगाने की स्थिति। श्री चू, हमें आपकी जरूरत है अपना बैंक कार्ड दिखाने के लिए, फंड्स वेरीफाई करने के लिए। श्री चू, कृपया अपना बैंक कार्ड दिखाएं। चू भैया, जल्दी से कार्ड दिखाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में पैसे नहीं हैं? चू यूहेंग, इस बार मैं तुम्हारी पीठ नहीं ढकूंगी। उम्मीद है यह सबक तुम्हें सबक सिखा देगा। श्री चू, अगर आप अपनी भुगतान क्षमता साबित नहीं कर सकते तो हमें मजबूरन रद्द करना होगा आपकी बोली लगाने की योग्यता। जल्दी से कार्ड दिखाओ। घर जमाई, कहीं सच में तुम कीमत बढ़ाने आए हो? ऐसा लगता है वह निश्चित रूप से पैसे नहीं निकाल पा रहा। इस तरह की जानबूझकर बोली बढ़ाना ग्राहक सबसे घृणित होते हैं। बिल्कुल प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता को तोड़ रहा है। निकालो निकालो निकालो। श्री चू, कृपया हमारी सहायता करें, नहीं तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। कृपया पासकोड डालें। कार्ड में बचत है 100 रुपए। चू भैया, तुम ये 100 रुपए लेकर नींदा उड़ाने नीलामी में आ गए? क्या तुम गलतफहमी में हो? बिल्कुल। यह नीलामी क्या चल रही है? ऐसे लोगों को कैसे अंदर आने दिया? चू यूहेंग, मुझे मत दोष दो कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। युवराज, यह नन्ही तुम्हारी मदद करेगी। गरीब अभी तक क्या देख रहा है? कार्ड में सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। अभी निकलो यहाँ से। पता नहीं तुम जैसे हंसराज यहाँ कैसे घुस आए। जब बोली लगा रहे थे तो इतने आत्मविश्वास में थे, मुझे लगा था कि कोई बड़ा आदमी है। श्री चू, आपके बैलेंस के हिसाब से आप नीलामी में रहने के लायक नहीं हैं। कृपया बाहर जाएं। बाहर निकलो। जरा रुको। चू भैया, तुम नाटक बंद करो। तुम 100 साल भी इंतजार कर लो, ये 100 रुपए 8 करोड़ नहीं बनेंगे। किसने कहा नहीं बदल सकते? चमत्कार हो रहा है। यह कैसे संभव है? आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यह आखिर हुआ क्या? इतना पैसा कहाँ से आया? उसके खाते में? आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। क्या यह मशीन पागल हो गई है? या मेरे कानों ने मुझे धोखा दिया है। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। श्री चू के कार्ड में इतने कम समय में $1 करोड़ जमा हो गए हैं। 1 करोड़। 1 करोड़। मिस्टर चू ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इससे ज्यादा देने को तैयार है? मैं 2 करोड़ देती हूँ। चू यूहेंग, तुमने जल्दी से 1 करोड़ जुटा लिया तो क्या हुआ? मैं अभी 2 करोड़ दे रही हूँ। तुम मेरे सामने क्या मुकाबला करोगे? मेरी जानकारी के मुताबिक यान परिवार के पास अभी सिर्फ 2 करोड़ ही नकदी है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यह जेड तुम्हारे लिए कोई खास काम का नहीं है। अगर तुम ऐसे जिद पर अड़े रहे तो भविष्य में यान परिवार को कैसे संभालोगी? मुझे यह उपदेश देने वाली बातें बंद करो। मैं अभी 2 करोड़ दे सकती हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें पता है, मैं भी यहाँ इस प्राचीन जेड के लिए आई हूँ। तुम भी इस जेड के लिए आई हो। अगर तुमने मेरी झोंगहाई की मुख्य पदवी नहीं छीनी होती तो क्या मैं अपने गुरु के लिए इस तलाशी हुई जेड को पाने की नीलामी में आती? अगर तुम इसे खरीद रही हो मिस्टर तांग को देने के लिए तो मेरी सलाह है कि अभी रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे तो अब मुझसे मिन्नतें कर रहे हो? 2 करोड़ सबसे ऊंची बोली है। बेच दो इसे। ठीक है, 2 करोड़ पहली बार, 2 करोड़ दूसरी बार, 2 करोड़ तीसरी बार। रुकिए, मैं शांगजिंग की तांग फैमिली अंकल के लिए असीमित गारंटी देती है। शांगजिंग की तांग फैमिली, वह शांगजिंग की तांग फैमिली से है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना दबदबा है।
और मैं नानशान की डॉक्टर क्यू लो शुए मिस्टर चू के लिए असीमित गारंटी देती है। और हमारा मु फैमिली, मैं मु चेंशी झोंगहाई की 4 बड़ी फैमिलीज के साथ यंग मास्टर चू के लिए असीमित गारंटी देती है। झोंगहाई हुआनान बैंक यंग मास्टर चू के लिए असीमित गारंटी देता है। जोंगहाई हुआशी बैंक यंग मास्टर चू के लिए असीमित गारंटी देता है। जोंगहाई हुआबेई बैंक यंग मास्टर चू के लिए असीमित गारंटी देता है। झोंगहाई हुआदोंग बैंक यंग मास्टर चू के लिए असीमित गारंटी देता है। पूरे झोंगहाई का धन सब यहाँ है। सिर्फ झोंगहाई ही क्यों, यह मु फैमिली की मुखिया दुनिया की सबसे अमीर महिला है और वह 1 सदी से भी ज्यादा समय से जीवित राजकुमारी है। यंग मास्टर, इस लड़की को आपको फिर देखने का मौका मिला। गुरुदेव, इन सभी वर्षों में लोशुए ने आपके निर्देशानुसार चिकित्सा करके लोगों की सेवा की है। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? यह राजकुमारी उन्हें यंग मास्टर कह रही है। वह डॉक्टर क्यों उन्हें गुरुदेव कह रहे हैं? यह आदमी आखिर है कौन? नामुमकिन है, वह तो बस एक घर जमाई है। इतने बड़े बड़े लोग उसके लिए आकाश दिया क्यों जला रहे हैं? बच्ची, दशकों बाद मिल रही हैं। तुम फिर बूढ़ी हो गई हो। बच्ची ने आखिरी सांस तक बस यही उम्मीद रखी कि युवराज से एक बार फिर मिल सके। आज बच्ची ने आखिरकार अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली। चू यूहेन, यह सब क्या माजरा है? ये लोग तुम्हारे कौन हैं? ये मेरे कौन हैं? क्या यह साफ नहीं है? क्या मुझे फिर से समझाने की जरूरत है? मैंने कहा था तुम्हारे यान परिवार की इन सालों की उन्नति मेरी पीठ पीछे की मदद से हुई है। क्या तुम मानती हो? मैंने कहा था मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। तुमने मुझ पर शक किया। अगर तुम में इतनी ताकत है तो ये 5 साल तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मैंने कभी नहीं सोचा कुछ भी छुपाने का। तुम्हारा स्वभाव बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है, इसलिए मैंने पीछे से तुम्हारी मदद की ताकि तुम यान परिवार को आगे बढ़ा सको। तुम यान परिवार की वही बच्ची हो ना? तुम मुझे जानती हो? जब तुम्हारा जन्म हुआ था मैंने तुम्हें गोद में उठाया था। उस समय तुम 2 हथेलियों जितनी छोटी थी। तुमने मुझे गोद में उठाया था। मैं तुम्हारे दादाजी की घनिष्ठ मित्र थी। बच्ची, तुम सच में भटक गई हो। 5 साल का साथ कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या तुम देख नहीं पा रही? कौन सा सच्चा कौन सा झूठा? तुम क्या कहना चाहती हो? यह तुम्हें खुद ही धीरे धीरे समझना होगा। और कौन है जो श्री चू से इस नीलामी की वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? हमारा मु परिवार पूरी तरह से साथ देगा। चूंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो यह वस्तु मैं श्री चू के लिए ले लेती हूँ। बिक गई। ठीक है। मेहमान नंबर 6 श्री चू को इस सफेद जेड मून व्हील पेंडेंट की नीलामी में सफलता मिली है। युवराज, पेंडेंट मिल गया है। आपका और क्या आदेश है? चलो हम चलते हैं। बिखर जाओ। चू यूहेन, तुमने अभी इतना कुछ कहा। क्या ये औरतें वही कारण हैं जिनकी वजह से तुम हमेशा मेरे खिलाफ रहे हो? मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ जाने का इरादा नहीं किया। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तुम्हें पता था कि यह पेंडेंट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी तुमने मेरा आखिरी मौका बर्बाद कर दिया। क्या तुम भूल गए कि मिस्टर तांग को उपहार देना बिल्कुल पसंद नहीं है? भले ही तुमने यह जेड नीलाम कर लिया होता और उन्हें दे दिया होता, इससे तुम्हें फिर से जोंगहाई का मुख्य अधिकारी नहीं बनाया जाता। इससे उल्टा असर होता। अच्छे से सोचो। मिस यान, कृपया मेरे गुरुदेव को परेशान न करें। मिस यान, कृपया मेरे गुरुजी को परेशान करना बंद कर दें। कौन से गुरुजी? वह तो बस औरतों के पीछे छिपने वाला आदमी है। मैं उन्हें परेशान भी क्यों करूंगी? ओह, क्या सचमुच? तो फिर तुम उस अंकल से दूर रहो। उनके पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? वह मेरे पति हैं, बल्कि तुम हो जो लगातार खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत और उदार हो। दीदी, क्या तुम सचमुच एक आदमी के लिए अपना दिमाग खो बैठोगी? मत भूलो, तुम्हारे गुरु भी हमारे टैंक परिवार से हैं। हमारा टैंक परिवार अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या सचमुच मैं ही गलत थी?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दिल दुख रहा है? किंग यू जी, यह आपकी गलती कैसे हो सकती है? किंग यू जी, मैंने जांच करवा ली है, भाई चुका कोई पृष्ठभूमि नहीं है। कोई पृष्ठभूमि नहीं, इसका क्या मतलब है? वह निश्चित रूप से उन औरतों द्वारा पाला जा रहा है। क्या तुमने नहीं देखा? जो अभी अंदर आए, जो उसके लिए बोली लगाने आए थे, वे सब औरतें ही थीं। ये औरतें आसानी से बहकाई जा सकती हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वह ऐसा होगा। हाँ, भाईचू ने शायद अपना मन बदल लिया है। अगर उसे सच में तुमसे प्यार होता तो वह जेड पीस तुम्हें दे देता। तुम ठीक कह रहे हो, वह मुझसे इतना प्यार करता है, वह वापस जाकर जरूर वह जेड मुझे दे देगा। हाँ, चू युहांग, तुम चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। लुओ शुए, तुमने उसे देख लिया है, अब कोई काम नहीं है तो लौट जाओ। मुझे और श्याओशी को अकेले में कुछ बात करनी है। गुरुजी, जिस पल आपने मुझे बचाया, मैं हर चीज के लिए तैयार थी। मैं गुरुजी के साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा आपकी सेवा करती रहूंगी। जब मैंने तुम्हें बचाया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी सेवा करोगी। लेकिन मैं चाहती हूँ, भले ही मुझे अभी जो कुछ भी है वह सब खोना पड़े। लुओ शुए, मैंने तुम्हें चिकित्सा की शिक्षा दी ताकि तुम भविष्य में कुछ अधिक सार्थक काम कर सको। तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम नहीं, सिर्फ कृतज्ञता है। मैं नहीं चाहता कि यह बात तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। गुरुदेव। वापस जाओ। जी। अंकल, आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए ना, मैं बिल्कुल शांत रहूंगी। बस जल्दी से घर वापस जाओ। यहाँ बहुत भीड़ है, लोगों की नजरें हैं। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। ठीक है, मैं युवराज की आज्ञा का पालन करूंगी। तुम जा सकती हो। युवराज, आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी हूँ। 70 वर्षों के प्रयास के बाद आखिरकार युवराज के लिए मूल तक पहुँचने का उपाय ढूंढ निकाला है। बेहतर होगा खड़े होकर बात करें। शुक्रिया युवराज, मैं अभी युवराज के लिए चाय लाती हूँ। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, शायद इतनी परेशानी न करें तो बेहतर हो। बस इस बार आखिरी बार युवराज की सेवा करने दीजिए। तुम्हारी शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, बचे हुए दिन अब ज्यादा नहीं है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, आखिरकार यह दिन आ ही गया। बस इतना चाहती हूँ कि जाने से पहले युवराज की इच्छा पूरी कर सकूं, तो मेरी मृत्यु भी निराशा से भरी नहीं होगी। वही पुराना स्वाद है, तुम्हारे अलावा यह चाय कोई और नहीं बना सकता। युवराज को पसंद आया, बस यही बड़ी बात है। शाओ तियान ने कहा, यह जेड पेंडेंट तुमने ही ढूंढा था। हाँ, युवराज का रहस्य इसी जेड के अंदर छिपा है, बस इसे सुलझा लिया जाए। युएलुन पेंडेंट पर अंकित शिलालेख को तो युवराज की यादें वापस आ सकती हैं और मूल कारण का पता चल सकता है। शिलालेख? युवराज, इस निशान पर जो शिलालेख है, आपको इसे पहचानना चाहिए। आकाश से आदेश प्राप्त, दीर्घायु और सदा समृद्ध। यह शाही मुहर पर अंकित शिलालेख है। शाही मुहर विरासत का प्रतीक है और यह युएलुन पेंडेंट जो उसी हेशी बी से बना हुआ है, वह अमरत्व का प्रतीक है। अमरत्व? लगता है मेरा रहस्य उसी समय तक जाता है। बेटी, मैं जो जानना चाहता था वह जान चुका हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, अब चैन से जा सकती हो। बस इस बार आखिरी बार युवराज को विदा करने दीजिए। परदादी माँ। आज के बाद इस दुनिया में एक और व्यक्ति कम हो गया जिसे मैं जानता था।
इतनी रात गए, कहाँ गए थे? एक पुराने जानकार को विदा करने गया था। पुराना जानकार? मुझे तो लगता है वो अमीर औरतों के साथ घूम रहे थे, है ना? मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। इन बातों पर तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझसे बहस नहीं करना चाहते? चू युहांग, आज इतना कुछ हुआ है, तुम बस ऐसे ही टाल मटोल करना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहती हो? पति पत्नी के बीच थोड़ा नखरा दिखाना सामान्य बात है, लेकिन हद में रहना चाहिए। अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो तो आज जो मून व्हील पेंडेंट खरीदा है वो मुझे दे दो। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। क्या? चू दादा, बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। वो जेड का टुकड़ा दीदी के लिए बहुत जरूरी है। तुम बस निकाल कर दीदी को दे दो। विनम्रता से माफी मांग लो। शायद तुम्हें घर से नहीं निकाला जाए। वह पेंडेंट मैंने खरीदा है, मैं उसे क्यों दूं? और मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर उससे माफी क्यों मांगू? तुम दीदी देख रही हो ना, मौका दिया तो भी एहसान नहीं मान रहा। इस तरह के सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहने वाले खूबसूरत लड़के से तलाक ले लो, खत्म कर दो। तलाक? किंग यू जी, मुझे पता है उससे शादी करना तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा थी, लेकिन तुम्हारे दादा को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। अब उनकी आत्मा को भी शांति मिल जानी चाहिए। चू युहांग, मेरा सब्र भी एक हद तक ही है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। पेंडेंट सौंप दो, मुझसे माफी मांगो तो पहले की सारी बातें मैं भूल सकती हूँ, नहीं तो मुझे मजबूर मत करना। मजबूर? तुम मुझ पर क्या जबरदस्ती करोगी? मुझे घर से बाहर निकाल दोगी? तुम मुझे मजबूर मत करो। वाकई वह मेरे बिना नहीं रह सकता। लगता है पहले तलाक की धमकी देना, शिकायत करना, ये सब नखरे ही थे। अगर डर गए हो तो झुककर माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम्हें यान परिवार से बाहर कर दूंगी। ठीक है, मैं राजी हूँ तुमसे तलाक लेने के लिए। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? आज बहुत देर हो गई है, कल सुबह सबसे पहले हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक ले लेंगे। मैंने सही सुना ना? वह कैसे मुझसे तलाक लेने के लिए राजी हो गया? किंग यू दीदी, तुम तो हमेशा उससे परेशान रहती थीं कि वह तुम्हें चिपका रहता है। अब तलाक लेना तो अच्छी बात है, इस तरह तुम फिर से आजाद हो जाओगी। वह मुझसे तलाक नहीं ले सकता। वह मुझे इतना चाहता है। पहले मैं उसे भगाती थी, लेकिन वह जाता ही नहीं था। वह 5 साल से मेरे यान परिवार में रह रहा है। वह अचानक ऐसे कैसे चला जाएगा? किंग यू दीदी, कहीं यह चू भैया दिखावा तो नहीं कर रहे? वह ऐसा नहीं करेगा। इस तलाक के बहाने तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। चाहे दिखावा हो या न हो, जब कल उसे पछतावा होगा और वह जिद्दी होकर वापस आएगा, तब भी मैं उसे माफ नहीं करूंगी। पहले इस समय वह हमेशा खुद ही मेरे लिए पैर धोने का पानी लाता था, मेरे पैर धुलवाता था। मुझे पैर धोने हैं। क्या देख रही हो? जल्दी जाकर मेरे लिए पैर धोने का पानी लाओ। चलो छोड़ो, आखिरकार यह आखिरी रात है। ठीक है। मुझे पता है तुम इज्जत की फिक्र करते हो। अभी बाहर लोगों के सामने तुम गलती मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल बस तुम अच्छे से रहो, एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभाओ तो इतना बुरा भी नहीं है। ये 5 साल, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे मेरे साथ रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे द्वारा बनाए गए उन खानों की आदत पड़ गई है और तुम्हारे मेरे पैर धोने की भी आदत पड़ गई है। बस तुम अच्छे से रहो, मुझसे गलती मान लो तो इन दिनों जो कुछ भी हुआ है मैं उसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। जल्दी सो जाओ। चू युहांग, तुम यह मत सोचना कि तुम कितने जरूरी हो। मैं बच्चे की खातिर यह सब कह रही हूँ। हमारा बच्चा यान किंग यू, तुम भूल मत जाना। यह बच्चा तुमने सबके सामने दिखावा करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि हमारा परिवार सुखी है, खास तौर पर गोद लिया हुआ एक औजार है। मैं हमेशा इसके खिलाफ था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में मुझसे तलाक लेने की हिम्मत करोगे, मेरे यान परिवार की अमीर जिंदगी छोड़कर। देखो, तुम अभी भी मुझे छोड़ नहीं पा रहे। अब तुम अच्छा व्यवहार करना सीख गए हो। तुम्हारे अच्छे व्यवहार को देखते हुए तुम्हें मुझसे गलती मानने की जरूरत नहीं है। बस तुम वह जेड पेंडेंट मुझे दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या कह रहे हो?
अभी भी बेवकूफ बन रहे हो। मैं कह रही हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम यान परिवार में रह सकते हो। ओह, ऐसी बात है। जल्दी से खाना खा लो। खाना खाने के बाद हम तलाक लेने चलेंगे। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तलाक की अर्जी मैंने पहले ही तैयार कर ली है। मैं गंभीर हूँ। मैं खाली हाथ घर छोड़ दूंगा। खाली हाथ घर छोड़ दोगे? तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम्हें समझ आना चाहिए। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। मुझे तुम्हारे मौके की जरूरत नहीं है। पहले अर्जी अच्छे से देख लो। मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चू यूहेंग, तुम आखिर कब तक नाटक करते रहोगे? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे छोड़ सकते हो। क्या आप दोनों ने पूरी तरह सोच समझ लिया है? क्या तुमने पूरी तरह सोच लिया है? अभी पछताने का वक्त है। बस घर वापस आ जाओ और मेरी अच्छी पत्नी बनकर रहो। तो पुरानी बातें मैं भूल सकती हूँ। मैंने पूरी तरह सोच लिया है। खाली हाथ घर छोड़ दूंगा। यह कार तुमने मुझे खरीद कर दी थी। वापस ले लो। तुम इतने सालों में इस कार के अलावा जिसमें वह सब्जी लेने जाता था, शायद मैंने तुम पर वाकई कोई पैसा नहीं खर्च किया। महोदया, आपका क्या कहना है? क्या आपको कोई और चिंता है? वह मुझसे इतना प्यार करता है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह सच में मुझसे तलाक लेने की हिम्मत करेगा। मुझे कोई चिंता नहीं है। उससे तलाक लेना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। अच्छा, तो मैं अब प्रक्रिया शुरू करती हूँ। सब कुछ पूरा हो गया है। चू यूहेंग, तुम रुको। अच्छा, तुम जाओ। अगर गए तो कभी वापस मत आना। मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझे छोड़ सकते हो। चू यूहेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं यान किंगयू कभी पछताऊंगी नहीं। शितो, ये 5 साल मैंने तुम्हारी पोती के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाई है। आज के बाद मेरा तुम्हारे यान परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। शिफू, शियाओतियान, मैं अब यान परिवार छोड़ चुका हूँ। मुझे आगे की जिंदगी के लिए एक नई पहचान चाहिए। समझ गया। मैं अभी अपनी पोती का पता आपको भेज देता हूँ। आज से आप मेरी पोती के होम ट्यूटर बन जाएंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे रोको मत। मुझे किसी होम ट्यूटर की जरूरत नहीं। मैं घर से भाग रही हूँ। घर से भाग रही हूँ। यंग मिस, हमें मुश्किल में मत डालो। ट्यूटर को बुजुर्ग साहब ने खुद ढूंढा है। हाँ, यंग मिस, आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए। ट्यूटर साहब जल्द ही आ जाएंगे। मुझे परवाह नहीं। बहरहाल, अगर तुम लोगों ने इस ट्यूटर को इस घर में घुसने दिया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। भूख हड़ताल। रुको, मुझे करने दो। मैं देखना चाहती हूँ आखिर आज वह कौन सा अंधा है जो मुझे संभालने आया है। अंकल, तुम कैसे? मैं तुम्हारा नया ट्यूटर हूँ। क्या तुम ही मेरे नए ट्यूटर हो? हाँ। अंकल, अंकल, रुको। अरे नहीं, कमरा साफ नहीं है। अगर अंकल ने देख लिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी उनकी नजरों में। क्या यह हमारा नया टीचर है? दुबला पतला सा, लगता है बहुत जल्दी थक जाएगा मिस्से के हाथों। अंकल, सुनो, हमारा घर आम तौर पर ऐसा नहीं होता। विश्वास करोगे? ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में हमारी क्लास है। जी सर। क्या मैं सही देख रही हूँ? मिस से इतनी आज्ञाकारी हो गई। दादाजी ने जिस ट्यूटर को ढूंढना है वह सच में खास है। इतनी जिद्दी मिस को संभाल लिया, काबिले तारीफ है। बधाई हो यान जी, मुश्किलों से छुटकारा मिल गया। तलाक मुबारक। किंगयू जी, बधाई हो, सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया उस लड़के के चंगुल से। तुम लोग किसने भेजा है? मैं पूछ रही हूँ, किसने भेजा है तुम्हें? यान जी, गलत मत समझो। असिस्टेंट जू को पता चला कि आज आपका तलाक हुआ है, इसलिए हमें बुलाया सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेट?
बकवास बंद करो। क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? किंग यू जी, आप और जिससे प्यार नहीं था 5 साल साथ रहे, आज तलाक हो गया, आपको खुश होना चाहिए। हाँ, यह शादी दादाजी ने तय की थी, मेरे दिल की मंजिल नहीं थी तलाक। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही? किंग यू जी, जियाओ फेंग, मैं थोड़ी थक गई हूँ, तुम लोग जाओ। किंग यू जी, मैं चू युहांग, तलाक तो हो गया, फिर तुम क्यों किंग यू जी को परेशान कर रहे हो? ऐसा कैसे हो गया? अब मेरे दिमाग में सिर्फ चू युहांग की छवि है। मैं देखना चाहती हूँ, बिना मेरे सहारे के तुम बाहर कब तक टिक पाओगे? किंग यू, यह सब क्या हो रहा है? पारिवारिक व्यवसाय में इतना घाटा क्यों हुआ? चाचा, मेरी करियर में हाल ही में कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इसे सुधारने की। यह यान परिवार, तुम अगर संभाल सकते हो तो संभालो, नहीं तो जल्दी से इस पद से हट जाओ। हेलो, फेंग भाई तो कमाल के हैं। जब तुम यान परिवार की बेटी से शादी कर लोगे तो हमें मत भूलना। चिंता मत करो, यान परिवार के मोटे पद रहने तुम सबके लिए अरेंज कर दिए हैं। चीयर्स। जू डाइफिंग, यह प्रोजेक्ट घाटे में क्यों है? आखिर हुआ क्या है? किंग यू जी, तुम आ गई, आओ शराब पीते हैं। अब कैसा वक्त है? तुम्हें अभी भी शराब पीने का मन है? यह पारिवारिक व्यवसाय आखिर हुआ क्या है? मेरे तलाक से पहले तुमने सब कुछ बिल्कुल सही संभाला था ना? अब ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी सारी समस्याएं, सिर्फ 2 दिनों में 2 करोड़ का घाटा दे दिया। बस 2 करोड़ ही तो है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? क्या कहा तुमने? किंग यू दीदी, अब ऐसी स्थिति आई है, वह पूरी तरह से आपके उस पूर्व पति की वजह से है। उन्होंने ही यह सब करवाया। अगर वह नहीं होते, आपकी मुख्य सत्ता को नष्ट कर देते, तो आपका प्रभाव इतना नीचे नहीं गिरता, घर का व्यवसाय भी इतना बर्बाद नहीं होता। यही है तुम्हारा मुझे दिया जवाब। तुम चिंता मत करो, आपके गुरु, अगर आपकी सत्ता वापस मिल सके तो मैं निश्चित रूप से घर के व्यवसाय को फिर से ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूँ। तुम्हारी बातों से तो लगता है आखिरकार फिर से मुझे ही खुद को बचाना पड़ेगा। तुम यह करके और बिना मेहनत फल पाने में क्या फर्क है? क्या मैं हमेशा से ऐसा ही नहीं करता आया हूँ? और साथ ही मैंने तुम्हारे यान परिवार को इतना अच्छा संभाला है। शू डाइफिंग, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। अब से खाना खाते समय कोई भी तुम्हें एक एक कौर नहीं खिलाएगा। मालूम है। गुरुजी, पिछली प्रमोशन पार्टी मेरे पति ने बर्बाद कर दी थी। इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मैंने उनसे तलाक ले लिया है, सब संबंध तोड़ लिए हैं। कृपया गुरुजी मुझे माफ कर दें, इस शिष्या को एक और मौका दें। अंकल, आवाज सुनकर लगता है तुम्हारी पूर्व पत्नी है। वह हमारे घर के बाहर घुटनों पर क्यों बैठी है? तुम्हारे दादा उनके गुरु थे। शायद उन्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे दादा यहीं रहते हैं। मेरे दादा? मैं समझ गई, पहले वो पुराने विचारों वाले बुजुर्ग सच में यहीं रहते थे। गुरुजी, मुझे पता है आप अंदर हैं। अगर आपकी माफी नहीं मिली तो यह शिष्या यूं ही घुटनों पर बैठी रहेगी जब तक कि गुरुजी आप मुझसे मिलने को तैयार नहीं हो जाते। अंकल, कैसे भी हो, एक बार पति पत्नी तो थे ही। तुम बाहर जाकर उनकी मदद करने का विचार नहीं कर रहे। मैंने उनकी काफी मदद की है, उन्होंने खुद अपना नुकसान किया है। तो लगता है अंकल दिल से सख्त हो गए हैं पूर्व पत्नी को सबक सिखाने के लिए। यह तो बस एक वादा भर था, उसे पूर्व पत्नी भी नहीं कह सकते। पिछली बार शैडो के पीछे भागने से लगी चोट फिर से हुई है। तुम हो, शैडो किलर टीम ने भेजा है। हाँ, तुम्हारी पुरानी चोट फिर से हुई है, तुम्हारी लड़ने की क्षमता जा चुकी है, अब चैन से जाओ। अंकल, तुम इतना भी धैर्य रख सकते हो।
उसे कब इतनी गंभीर चोट लगी? आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त। अगर अब भी आंतरिक ऊर्जा से सुरक्षित नहीं रखा तो शायद आज रात यही मौत हो जाएगी। यह गोली का घाव तो भारी हथियार से हुआ है। किंग यू, तुमने आखिर किससे दुश्मनी मोल ली है? क्यों शैडो तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं करेगा? चू यू हैंग, क्या मैं मर गई हूँ? क्या मैं मर गई हूँ? मैं हूं ना, तुम नहीं मरोगे। वो 3 साल पहले का सपना होगा। मर गई। तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी सेहत अभी कमजोर है। कम बोलने की सलाह देता हूँ। मैं अभी सिर्फ अपनी प्राणशक्ति से तेरी सारी नाड़ियों को बंद कर सकता हूँ। बस आज रात बच जाए तो तुम खतरे से बाहर हो जाओगी। ये छोकरी बहुत गुस्सा दिलाती है पर दिल दुखाती भी है। झोंगहाई के प्रमुख के पद पर पदोन्नति पाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? चूंकि यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें दे देता हूं। इसे इन 5 सालों का इनाम समझ लो। ये तो मेरे गुरु का शैंगलिन युआन नहीं है। मैं यहाँ कैसे आ गई? कल रात क्या हुआ था? मैं हूं ना, तुम नहीं मरोगी। तुम्हारी सेहत अभी कमजोर है। कम बोलने की सलाह देता हूं। ये मुमकिन नहीं। चू यूहेंग ने मुझे बचाया होगा। कैसे? जरूर कोई सपना है। जरूर मेरे गुरु ने मुझे बचाया है। प्रमुख का बैज तो ये जरूर मेरे गुरु ने ही दिया है। गुरु ने मुझे माफ कर दिया। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम जाग गई हो, चलने की तैयारी करो। चू यूहेंग, तुम यहाँ कैसे? ये जगह तुम्हारे लिए है। लगता है कल रात मेरे तुम्हें बचाने की बात तुम भूल गई हो। तुमने मुझे बचाया? हाँ। चू यूहेंग, हमारी तलाक हो चुकी है। मुझसे चिपकने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल रात तुम पर शैडो के लोगों ने। बस करो। तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो। मेरे गुरु मास्टर तांग ने तुम्हें मुझे लेने भेजा है ना? तुम क्या कह रही हो? उन्हें नहीं पता कि हमारी तलाक हो चुकी है, इसलिए मेरे साथ हादसा होने के बाद उन्होंने तुम्हें बुला लिया। चू यूहेंग, मुझे नहीं पता था तुम इतने झूठे हो। इतनी सी श्रेय भी तुम छीन लेते हो। सच में नहीं सोचा था कि तुम इतना बेतुका बहाना भी गढ़ लोगे। तुम्हें पता है ये बेतुका है? ये वही नहीं है जो तुम दिल में सोच रहे थे। तुम यहाँ कैसे? किंग यू दीदी, मैंने सुना तुम पर हमला हुआ था। मुझे चिंता हुई, इसलिए तुम्हें देखने आया। तुम ठीक तो हो ना? तुम चिंता मत करो, मैंने लोग भेज दिए हैं उन हथियारों की तलाश में। मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। चू यूहेंग, तुम रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? घर। बाहर निकलने का रास्ता वो तरफ है। तुम उल्टी तरफ जा रहे हो। तुम्हारे घर जाने का रास्ता वो तरफ है। मैं यहीं रहता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी सेठानी ने पाल लिया है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें पता है यह क्या जगह है? शैंगलिन युआन। कोई और सवाल? भाई, तुम सचमुच बहुत अनजान हो। यह शैंगलिन युआन, यहाँ तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। ऐसे लोग जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुमने गलती से भी उन्हें परेशान कर दिया तो किंग यू दीदी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। चू यूहेंग, तुम वहीं रुको। मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुम्हें पता है यह क्या जगह है? यह मेरे गुरु मिस्टर तांग का निवास स्थान है। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम अंदर घुसने जा रहे हो? तुम कह रही हो कि मैं अंदर घुस रहा हूँ? क्या नहीं? अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म होती तो तुम अभी तुरंत वापस घर चले जाते। मेरा घर यही है। तुमने क्या कहा? यह तुम्हारा घर है? हाँ। किंग यू दीदी, मुझे लगता है भाईचू का दिमाग घोड़े ने लात मार दी है, या फिर तुमने उससे तलाक ले लिया और वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। दिमाग खराब हो गया है। चू यूहेंग, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे गुरु मिस्टर तांग का घर तुम्हारे अपमान करने की जगह नहीं है। मैं अभी सूचित करती हूँ शैंगलिन युआन के प्रॉपर्टी प्रबंधक को। देखती हूँ तुम कैसे बहाने बनाते हो। हेलो,
मैं झोंगहाई की नई नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। अभी आपके शांगलिन युआन में अचानक एक नौजवान आ गया है जो मालिक होने का दावा कर रहा है। मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ इसका तुरंत निपटारा करने के लिए। भाई चू, कृपया और शोर मत करो। जब लोग आ जाएंगे तुम्हारा काम खत्म। चू यूहेंग, अभी भी समय है, चले जाओ। नहीं तो अगर मेरे गुरु मिस्टर तांग को पता चल गया तो तुम जाना भी नहीं चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे। तुम गलत हो। यह शांगलिन युआन तुम्हारे गुरु ने ही मेरे लिए तैयार किया है। तुम ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है। अगर तुम इंसानी बात समझने को तैयार नहीं हो तो अपनी मर्जी से जियो मरो। बढ़िया, मैं आज यही खड़ा रहूंगा। देखता हूँ मुझे कौन जिंदा रख सकता है। दृष्टता, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी शांगलिन युआन में इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने की? अरे मिस यान, कृपया बताइए वह कौन सा मूर्ख है जो यहाँ नकली शांगलिन युआन का मालिक बन रहा है? यही शख्स है। वह कह रहा है कि यह शांगलिन युआन मिस्टर तांग ने खास उसके लिए तैयार करवाया है। वह अंदर घुसने ही वाला था। शांगलिन युआन में उपद्रव करने की हिम्मत? बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मैं यही रहता हूँ। तुम हो कौन? यह शांगलिन गार्डन आम लोगों के लिए अछूत पवित्र भूमि है। तुम एक अज्ञात पृष्ठभूमि का छोटा आदमी शांगलिन गार्डन में घुस गया तो यह बिल्कुल बड़े लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने के बराबर है। मैं किसी भी बहाने से तुम्हें पकड़ सकता हूँ। यह आदमी सच में घुसने की कोशिश कर रहा है। किंग यू, यह आदमी टैंग बाबा के न होने का फायदा उठाता है। इस तरह का नाटक कर रहा है। वह सच में तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। चू यू हांग, तुम रुक जाओ। मेरे सामने भी इतना उद्दंड बिल्कुल मेरी अवहेलना कर रहा है। मैं कहता हूँ तुम्हारे कान बंद हैं क्या? यहाँ लोंग क्वे बाबा का निवास है। मरना चाहते हैं? यह क्या है? उसके पास चाबी कैसे है? अब भी मुझे पकड़ना चाहते हैं? तुम आखिर कौन हो? वह कौन है? तुम्हारे हाथ में है क्या? मिस टैंग, तुम अंदर कैसे हैं? मैं वापस आने के बाद दादा को बाहर रहने के लिए कह दिया। अब यहाँ मैं ही रहती हूँ। कुछ समस्या है? नहीं। यह बाबा हमारे टैंग परिवार का महत्वपूर्ण अतिथि है। मेरे दादा ने खास तौर पर कहा, बाबा शांति पसंद करते हैं। असंबंधित लोग जल्दी से बाहर कर दो। ठीक है? जी। मैनेजर झांग, यह आखिर क्या है? तुमने इस आदमी को कैसे अंदर जाने दिया? चुप रहो। तुम जानते हैं या नहीं, आज तुम्हारी कुत्ते की जान बचाई है। यह टैंग परिवार का तुम पर सबसे बड़ा उपकार है। तुम मुझे मारते हैं। मारता हूँ तुम्ही को। तुम्हें बता दूं, यहाँ फिर हंगामा करोगे, मैं तुम्हें मछलियों के खाने के लिए फेंक दूंगा। मिस यान, तुम्हें एक सलाह देता हूँ। कभी कभी अपने बारे में सोचो। अपने आसपास किसी छोटे आदमी से भ्रमित न हो जाओ। मैं क्या कल रात मुझे बचाने वाला सच में वह था? तुम मुझे मारते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। किंग यू, तुम मेरी मदद करो इस बदले की भावना को बाहर करने में। यह मेरी गिरी काली कार्ड नहीं है। तुमसे कैसे गिरी? यह कार्ड सब तुम। किंग यू, क्यों? बोलो। उस दिन मुझ पर हमला करने वाला छुपा शिकारी तुमने हल किया था? हाँ, मैं। जिसका पैर भी ठीक से नहीं दिखता। तुम लड़ाई बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारे पास इतनी क्षमता कहाँ से? मैं। बोलो, तुम चू यू हांग पर आरोप क्यों लगाते हैं? कार्ड साफ तौर पर तुमने चुराई थी। शिकारी का हल भी तुमने नहीं किया। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं? दीदी, मेरी बात सुनो। मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। मुझे पता है तुम्हें घर वालों की तय की हुई शादी पसंद नहीं, इसलिए मैंने यह सब किया। सच में? हाँ, मत भूलो हम तो बचपन के दोस्त हैं। वह चू युहांग ही बाहरी है। हम तो सच्चे प्यार में हैं। फिर क्यों वह हमारी हर चीज छीन ले? मैंने जो किया वह तुम्हारे भले के लिए ही था। चुप रहो शू डाइफिंग। मत समझो मुझे कुछ पता नहीं। तुमने जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश की। वह मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे यान परिवार की दौलत के लिए था। नहीं दीदी। शू डाइफिंग, तुम्हारे आने से मेरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। चले जाओ।
नहीं दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं यान परिवार छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। दीदी, तुम मुझे त्याग नहीं सकती। मेरी विनती सुनो। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे यान परिवार में रहने दो। शू डाइफिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन उपलब्धियों और नाम के चक्कर में पहले ही बिल्कुल बदल चुकी हूँ? पहले मैं सोचती थी कि हर उपलब्धि हासिल करना यान परिवार के लिए ही था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ किया वह कितना गलत था। शायद मैंने कभी सच में यान परिवार के बारे में नहीं सोचा। दीदी, तुम पागल हो गई हो। वह तो वही है जिस मुख्य पदक के लिए तुम हमेशा भागती रही। मैं गलत थी। मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। आप ठीक कहते थे। हम बहुत पहले ही बदल चुके हैं। इतने बदल गए कि खुद मैं अपने आप को पहचान नहीं पाती। चू यूहांग, बाहर आओ। तुम्हें बहुत सी बातें मुझे समझानी बाकी है। बाहर आओ। वह तो इज्जत नदी जाने लायक है। तुम उसके किसी कर्ज में नहीं हो। तुम अपनी कदर क्यों घटा रही हो? उसके लिए रास्ता बनाकर। मुझे लगता है मैंने खो दिया है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज। जब से मेरे परिवार ने संकट का सामना किया, मेरी दादी ने मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद से मेरा इस पूरे शहर में कोई नहीं रहा। मेरे माता पिता भी खुद को नहीं बचा पाए। दोस्त भी एक एक करके चले गए। उसी ने मुझे आशा दी थी। उसी ने मुझे फिर से उठ खड़े होने की ताकत दी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किंगयू जी, आप ऐसा बिल्कुल न सोचें। आपका वह नहीं रहा तो मैं हूं ना। मैं जिंदगी भर आपकी देखभाल करूंगा। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? मैं कसम खाता हूं कि फिर कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तुम भी। इन सालों में तुमने खाली कर दिया मेरे यान परिवार की सारी संपत्ति के सबूत। मैंने पहले ही सब इकट्ठा कर लिए हैं। अब तुम जेल जाने का इंतजार करो। तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे जेल भिजवाना चाहती हो? कुछ दिन पहले ही मुझे लगा तुम ठीक नहीं हो। सोचा न था कि जांच करने पर तुम्हारे इतने गंदे काम सामने आएंगे। इन सालों में मैंने लोगों को पहचानने में गलती की। मैंने यान परिवार को तुम जैसे बदमाश के हाथों में सौंप दिया। चू यूहांग, अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। यह मेरी अपनी गलती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें वापस पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी। अंकल, आपकी वह पूर्व पत्नी 1 महीने से दरवाजे पर खड़ी है। अब तक जाने का नाम नहीं ले रही। रहना चाहती है तो रहने दो। उसकी मानसिकता मजबूत होगी। तो अंकल, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? बाहर घूमने जाऊंगा, मूल की तलाश में। यूहांग, मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं। दूर यात्रा? तो क्या तुम वापस आओगे? 3 साल बाद शायद वापस आकर देखूंगा। यूहांग, ये 5 साल मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। गुरुजी ने इन दिनों सब कुछ मुझे बता दिया है। मुझे लगा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं जानती, लेकिन 3 साल बाद मैं तुम्हें अच्छे से जानने की कोशिश करूंगी।